नमस्कार, मैं हूं एडवोकेट डॉक्टर अजय कुमार पांडे लेकर हाजिर हूं एक नया मुकदमा। जी हां, यह मुकदमा सुप्रीम कोर्ट से आ रहा है, लेकिन हम इस मुकदमे की समीक्षा बिहार में हाल ही में लाखों की तादाद में भर्ती हुए टीचरों पर क्या प्रभाव पड़ने जा रहा है, क्या उनकी नौकरी सुरक्षित है या सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले के पेंच में फंस गई है, यह जानने और समझने का प्रयास करेंगे। जी हां, सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस अनिरुद्ध बोस और सुधांशु धूलिया की खंडपीठ ने 11/8/2023 के सुप्रीम कोर्ट के ही एक फैसले पे सफाई देते हुए रिव्यू पिटीशन में यह कहा है कि अब बीएड क्वालिफिकेशन के आधार पर प्राइमरी टीचर्स की नौकरी गई। अब बीएड किए हुए टीचर्स बतौर प्राइमरी टीचर्स कहीं भी काम नहीं कर सकेंगे, क्योंकि उन्होंने कहा कि संविधान की जो आर्टिकल 14 है, जो यह प्रस्तावित करती है कि 8th क्लास तक की शिक्षा बच्चों के लिए अनिवार्य है और मुफ्त होनी चाहिए, उसके साथ साथ क्वालिटी भी एक कंसर्न है। और सुप्रीम कोर्ट का यह फैसला मानता है कि बीएड के टीचर्स प्राइमरी के बच्चों को पढ़ाने के लिए न ट्रेंड हैं न योग्य हैं, तो बीएड के आधार पर नियुक्त किए गए टीचरों के नौकरी पर प्रश्न चिन्ह लग गया है। जहां तक बिहार में हाल ही में 2 फेज में 80,000 प्राइमरी टीचर्स रिक्रूट हुए हैं, मैंने उन विज्ञापनों का अध्ययन किया तो उसमें मैंने यह पाया कि जो सरकार ने विज्ञापन प्रकाशित किए हैं उसमें जो क्वालिफिकेशन है प्राइमरी टीचर्स की, उसमें बीएड लिख रखा है। तो सुप्रीम कोर्ट कहता है इस फैसले के बाद वो 3 छूट देता है। पहली छूट कि यह रिक्रूटमेंट अगर हाल ये जो कट ऑफ डेट 24 का है, आज 2 दिन पहले तक जो अपॉइंटमेंट हुए हैं वो अगर रेगुलर अपॉइंटमेंट हैं तो बिहार के इस टीचर्स रिक्रूटमेंट को एसिड नंबर टेस्ट पर अगर मैं तौलूं तो ये बिल्कुल रेगुलर अपॉइंटमेंट है। वो लोग ज्वाइन कर चुके हैं, उनको अपॉइंटमेंट लेटर मिल चुका है, तो इसके आधार पर वो सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले की जद में नहीं आते हैं, उनकी नौकरी सुरक्षित है। जो दूसरा एसिड टेस्ट सुप्रीम कोर्ट ने डाला है कि वह यह है कि जो विज्ञापन प्रकाशित हुआ है उस विज्ञापन में क्या बीएड एज ए एसेंशियल क्वालिफिकेशन सरकार ने रखा था। अगर रखा था तो फिर भी 11/8/2023 और इस फैसले पे रिव्यू आने तक जो अपॉइंटमेंट हुए हैं उनको वैध मान लिया जाएगा। लेकिन उसके बाद इन डिग्री के आधार पर, इस क्वालिफिकेशन के आधार पर कोई भी नियुक्ति सही नहीं मानी जाएगी। अब इसका अर्थ यह हुआ कि अगर बिहार में, उत्तर प्रदेश में, मध्य प्रदेश में, राजस्थान में या कहीं भी पूरे देश में यह फैसला पूरे देश पे लागू हो रहा है, अगर एडहॉक बेसिस पर बीएड किए हुए लोग बतौर प्राइमरी टीचर काम कर रहे हैं तो उनकी नौकरी तो गई, उनको नहीं बचाया जा सकता है। अब इसका जो दूसरा परिणाम बिहार प्राइमरी टीचर्स रिक्रूटमेंट पर, नियुक्ति पे होने जा रहा है, वह बड़ा महत्वपूर्ण है, उसको समझना जरूरी है। बिहार सरकार मेरी सूचना के अनुसार फेज 3 रिक्रूटमेंट चालू करने वाली थी और उसके लिए उन्होंने एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में कुछ बदलाव भी किए हैं और उसको वो कह रही है टीचर्स रिक्रूटमेंट एलिजिबिलिटी 2024, नियुक्ति के लिए शैक्षणिक अर्हताएं, योग्यताएं 2024। अगर उन अर्हताओं में आप नज़र डालें जो अभी हाल में ही लागू हुआ है तो उसमें बिहार सरकार आज भी बीएड को एक अर्हता मानती है, बीएड के आधार पर प्राइमरी टीचर्स नियुक्त करना चाहती है। अब यह नहीं हो पाएगा इस फैसले के बाद। इसका मतलब आने वाले दिनों में जो रिक्रूटमेंट की तीसरे राउंड की प्रक्रिया शुरू होने वाली थी वो रुक जाएगी और बिहार सरकार को अपने इस
एलिजिबिलिटी नॉर्म्स 2024 में आमूल चूल परिवर्तन करना पड़ेगा। बिहार सरकार ने अपने रिक्रूटमेंट प्रोसेस चरण 2 तक जो 80,000 प्राइमरी टीचर्स को रिक्रूट किया है बीएड क्वालिफिकेशन के आधार पर, फिलहाल उनकी नौकरी तो बच गई है, लेकिन आने वाले टाइम में ऐसा कर पाना बिहार सरकार या देश की किसी भी सरकारों के लिए संभव नहीं हो पाएगा। स्थिति गंभीर हो सकती है उत्तर प्रदेश में, जहां भारी संख्या में इस वक्त एडॉक टीचर्स, प्राइमरी एडॉक टीचर्स काम कर रहे हैं, और कई जिलों से तो यह रिपोर्ट है कि उनको पिछले साल भर से तनख्वाह नहीं मिली है। अब देखना है कि सुप्रीम कोर्ट के इस नए फैसले में देश की सरकारें किस तरह का परिवर्तन करती हैं। एक सवाल यहाँ पे उठता है, सुप्रीम कोर्ट ने या कई सरकारों की एलिजिबिलिटी लिस्ट में देख रहा था, उसमें वो एक ब्रिज कोर्स करने की बात करते हैं। सुप्रीम कोर्ट कहता है कि अगर ऐसा कोई ब्रिज कोर्स ये बीएड टीचर्स कर ले तो वो योग्य हो सकते हैं, लेकिन सुप्रीम कोर्ट में भारत सरकार के महाधिवक्ता ने जो रिपोर्ट सौंपी इस मुकदमे के दरमियान, उसके हिसाब से इस वक्त फिलहाल भारत में किसी भी तरह का रिकॉग्नाइज्ड इस तरह का ब्रिज कोर्स उपलब्ध नहीं है। अर्थात बीएड क्वालिफिकेशन किए हुए लोगों को अगर वो ख्वाब देख रहे हैं कि वो प्राइमरी टीचर्स बनेंगे, तो वो ख्वाब इस फैसले के साथ आज अंत हो गया। आपसे मुलाकात होगी एक ऐसे ही विषय के साथ अगले एपिसोड में। तब तक मुझे एडवोकेट डॉक्टर अजय कुमार पांडे, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया को अनुमति दीजिए। जय हिंद, जय भारत।